ये वो दौर है जब अमेरिका गुलामी से आज़ाद हुआ था। तब के बाद कई नेता बने। उन्हीं में से एक गवर्नर फिन थे। गवर्नर फिन शासन में आते ही उन्होंने सबसे पहले अमेरिका में रहने वाले गैर कानूनी लोगों को, मतलब वो लोग जो दूसरे देश से आकर बिना परमिशन रहते थे, सबसे पहले उन्हें पुलिस कस्टडी में लेने का ऑर्डर जारी किया गया, चाहे उनके बच्चों का जन्म अमेरिका में ही क्यों ना हुआ हो। यहीं पर हमें जिमी नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि लेडी लिबर्टी वर्कर शॉप में काम करता था। जिमी अपनी शिफ्ट खत्म कर घर आता है, जहाँ पर उसकी बहन लिली ने न्यूयॉर्क के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन की खुशी में पार्टी चल रही थी। सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, तभी उनके घर पर पुलिस की रेड हो जाती है और सभी को अमेरिका में गैर कानूनी रहने के कारण जेल में डाल दिया जाता है। जिमी अकेला बैठा हुआ था, तभी उसे उसकी बहन दिखती है, जिसे कहीं पर ले जाया जा रहा था। जिमी अपनी बहन को देखकर उसे बुलाता है, चिढ़ता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी बहन उसकी तरफ देखती तक नहीं है। जिमी वहीं शांत होकर बैठ जाता है। फिर कुछ हफ्ते बाद जिमी को एक लेडी मिलती है, जो जिमी को दो ऑप्शन देती है। वो लेडी जिमी से बोलती है कि तुम्हें पूरे 3 महीने वृद्धाश्रम में बूढ़ों की देखभाल करनी होगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम पर से सारे आरोप हटा दिए जाएंगे और तुम अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाओगे। अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम वापस से जेल में जीवन भर के लिए जा सकते हो। जिमी झट से वृद्धाश्रम में जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन जिमी के साथ कई और लोग भी वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनका स्वागत वृद्धाश्रम का ओनर करता है, जिसका नाम एडी होता है। एडी अपने दोनों ऑफिसर सिंथिया और जेन से मिलाता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो तुम्हें वापस जेल में डाल दिया जाएगा। जेन और सिंथिया सभी को उनके रूम और उनके काम के बारे में बता देते हैं। सभी लोग बूढ़ों की सेवा में लग जाते हैं। तो जिमी एक बूढ़ी औरत को कहानी पढ़कर सुनाने लगता है। तो बूढ़ी औरत रोने लगती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये बार बार कहने लगती है। तभी जेन और सिंथिया आते हैं और बूढ़ी औरत को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं। जिमी को उस औरत से काफी फेमिलियर फीलिंग आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता आखिर क्यों। अब रात में बिग मैक एक बूढ़े आदमी के कमरे में उसकी कंडीशन देखने जाता है, तो उस आदमी का अचानक से शरीर अकड़ने लगता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। मैग उस आदमी को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन एडी उस बूढ़े आदमी की मौत पर सभी को बुलाकर शोक मना रहा था। फिर थोड़ी देर बाद एडी जिमी और जेन को बुलाता है और उनको आश्रम की जिम्मेदारी देकर खुद काम से बाहर चला जाता है। इधर जिमी जब वापस से काम पर आता है तो उसी बूढ़ी औरत के हाथ में वही कागज का खिलौना देखता है जो कि उसकी बहन बनाती थी। जिमी उस औरत के पास जाता है तो वो औरत जिमी का हाथ पकड़ लेती है और फिर उस औरत को दौरा आने लगता है। जेन और सिंथिया जिमी का हाथ औरत से छुड़ाते हैं और उस औरत को अपने साथ ले जाते हैं। जिमी अपने कमरे में आकर उस बूढ़ी औरत के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसके उस औरत के पास जाते ही वो अजीब तरह से रिएक्ट क्यों करने लगती है। यहाँ तक कि यहाँ के स्टाफ का बूढ़ों के प्रति रूडली व्यवहार भी उसे काफी अजीब लगता है। जिमी उस कागज के खिलौने को खोलता है तो वो देखता है कि उस पर हेल्प लिखा था। तब जिमी जेन और सिंथिया से बचते हुए उस औरत के पास जाता है तो वो देखता है कि उस औरत के कान के पीछे बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था, जो कि उसके बहन के कान पर बना था। जिमी सब समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लोग बच्चों को यहाँ पर लाते हैं और उन्हें बूढ़ा कर मार डालते हैं। जिमी ये सब जानने के बाद यहाँ से बाहर निकलने लगता है। तभी जेन आता है और जिमी को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। और इधर मेग एरिना से बात कर रहा था। तभी जेन आता है और मेग को अपने साथ फैन ठीक करने के लिए ले जाता है। मेग फैन ठीक कर रहा था कि तभी एक बुढ़ा इंथिया के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। तभी गार्ड बीच में आ जाता है और बुढ़े को पीछे धक्का देता है। बुढ़ा जाकर स्पीयर से टकरा जाता है और मेग गिरकर बेहोश हो जाता है। तो इंथिया और गार्ड मेग को उठाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए एक रूम में ले जाते हैं। इंथिया मेग को उठाने के लिए हाई डोज का इंजेक्शन लगाने वाले थे। तभी जेन उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और इधर मेग बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि उसने सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग की थी। इधर जिमी उठता है और वो देखता है कि उसे भी बूढ़ा बनाया जा रहा है। जिमी अपने पीछे एक लेडी को कोट डालकर बाहर जाते हुए देखता है। जिमी चेयर से अपने हाथ पैर को छुड़ाता है और छुपते छुपाते दरवाजे के पास आ जाता है। उसने पहले ही कोट डालते हुए देख लिया था। वो कोट डालता है और दरवाजे के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर पैकेट में इंसानों को मारकर रखा गया है और उन इंसानों को मशीन में डालकर उनका मीट निकाला जा रहा है। इधर एडी काम के सिलसिले में गवर्नर फिन से मिलने आया था। फिन उससे पूछता है कि प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, किसी को मीट के टेस्ट में अंतर तो नहीं लग रहा। तो एडी बोलता है नहीं, उन दवाओं से उनके मांस कोमल हो जाते हैं, जिससे कोई भी मीट में अंतर नहीं कर पाता। एक्चुअली ये लोग बुड्ढों को मारकर उनके मीट से बर्गर और कई खाने वाली चीजों को बना रहे थे, जिससे इनको मोटा मुनाफा हो रहा था। और इधर जिमी इन मशीनों को देखकर सब समझ जाता है। वो वहां से बाहर निकलता है तो उसे उसकी फ्रेंड रेंडा मिलती है। जिमी रेंडा को सारी बात बताने लगता है। तभी पीछे से जेन आ जाता
जाता है और जिमी जेन को देखते हुए रेंडा को वहाँ से भागने के लिए बोल देता है। तभी रेंडा पीछे से जिमी को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है, जिससे जिमी को पता चलता है कि रेंडा ने उन सभी को धोखा दिया है, वो इन लोगों के साथ मिली हुई है। जब जिमी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि एडी उसके सामने खड़ा होकर उससे कुछ बोल रहा है। इधर एरिना को भी पकड़कर उसे वही दवाई दी जाती है, जिससे वो भी बुढ़ी दिखने लगती है। जिमी एरिना से मिलता है और वो दोनों कुछ प्लान बनाते हैं। शाम को जेन बुड्ढों को दवा देने आता है तो वो सभी बुढ़े मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं और जिमी इन लोगों को बीच में कर वहां से निकल जाता है। इस दौरान गार्ड जिमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी मेग एसी रैक में से बाहर निकलता है और गार्ड को पाइप से गला घोटकर मार डालता है। तब जिमी मेग को बुड्ढों के साथ छोड़कर अपनी बहन और एरिना को लेकर चला जाता है। मेग बुड्ढों के साथ मिलकर पूरे आश्रम में आंदोलन चला देता है और सभी गार्ड को मार डालता है और इधर जिमी लिफ्ट में अपनी बहन और एरिना के साथ वहां पर आ जाता है जहां पर मशीनें रखी गई थी। वहीं पर एक क्रिस नाम का लड़का भी था। जिमी उसे छुड़ाने वाला ही था कि तभी वहां पर एडी आ जाता है और जिमी को दूर फेंक देता है। जिमी और एडी में फाइट होने लगती है, लेकिन जिमी काफी कमजोर हो गया था, इसलिए एडी उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे मशीन पे रख देता है। कपेला ये सब देखती है, वो एक डंडे से मारकर एडी को दूर फेंक देती है और जिमी को मशीन पे से उतार देती है। तभी एडी उठता है और कपेला को दूर फेंक देता है और जिमी को गला घोटकर मारने लगता है। तभी क्रिस के बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और उसका शरीर अकड़ने लगता है। तभी लिली क्रिस का दरवाजा खोल देती है। क्रिस बाहर निकलते ही एडी का जबड़ा पकड़कर फाड़ देता है और उसे मशीन पर रख देता है, जिससे उसका भी बर्गर बन जाता है। फिर जिमी अपने बहन और एरिना को लेकर वहां से बाहर चला जाता है और गार्डन में जाकर तीनों के साथ वहां के नजारे देखने लगता है। तभी वहां पर मेग अपना बुढ़ा गैंग लेकर आता है और देखता है कि जिमी, उसकी बहन और कपेला ने दम तोड़ दिया है, जिससे मेग रोने लगता है। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि गवर्नर फिन देश छोड़कर भाग गया है और उन सभी को नागरिकता मिल जाती है जिन्हें अब तक जेल में बंद किया गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर डी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।